हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म निकल के आया था उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो वो अपडेट क्या चीज़ है उसका सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो लास्ट डेट था वो 13 अक्टूबर तक था, लेकिन उसमें अब यहाँ पर बढ़ा के 20 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो अब आप अगर एनटीपीसी के लिए अगर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप आसानी से 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका पेमेंट का जो डेट है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। और जो आप अगर इसमें अगर करेक्शन अगर मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। तो वहीं पर अगर बात कर ले 10+2 के लिए तो इसमें भी आपको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो पहले का डेट था वो 20 अक्टूबर तक था, लेकिन अब इसमें भी बढ़ा के यहाँ पर 27 अक्टूबर तक कर दिया गया है। और जो आपका पेमेंट का लास्ट डेट है वो 28 से 29 अक्टूबर तक कर दिया गया है। और जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन का जो डेट है वो आपको 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बिग अपडेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके हम इसे फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है वो सारा चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म ओपन होकर आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी चूज करने के लिए आता है। तो जो आपका नेशनलिटी है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फुल नेम आपको फिलअप करने के लिए आता है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको रीटाइप फुल नेम पर क्लिक करके आपको उसमें दोबारा नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर हैव यू चेंज योर नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर नाम डालने के लिए आएगा। यानी कभी आप अगर नाम वगैरह चेंज अगर किए होंगे तो आप यहाँ पर नाम को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आता है। तो जो भी आपका एक्चुअल डेट है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करने के लिए आता है। तो आप इसमें फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चूज करने के लिए आता है। तो जो आपका जेंडर है चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको रीसेलेक्ट जेंडर यहाँ पर चूज आता है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम फिलअप करने के लिए आता है। इसके बाद रीटाइप आपको फादर नेम यहाँ पर फिलअप करने के लिए आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम फिलअप करने के लिए आएगा। इसके बाद रीटाइप आपको यहाँ पर मदर नेम फिलअप करने के लिए आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए आता है। जो भी आपका आधार है आधार नंबर यहाँ पर डाल के आप इसे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस को फिलअप करना है और एक यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी करना है। दोनों में ओटीपी जाएगा। इसके बाद आपको 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर दोनों ओटीपी को वेरीफाई करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन होते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे चले जाना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2-3 जो भी अभी वैकेंसी चल रहा है यहाँ पर आप इस पे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट वाले पर जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आरआरबी चूज करने के आता है। तो जो भी आपका आरआरबी अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो जानकारी दिया था वो सारा चीज़ यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। आप अगर पहले से अगर फॉर्म को अगर फिलअप किए हैं तो आपको सारा जानकारी यहाँ पर फिलअप किया हुआ मिलेगा। उसमें आपको कोई भी अगर बदलाव करना होगा तो बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला में मैरिटल स्टेटस चूज करने के लिए आता है। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन आपको चूज करने के लिए आएगा। तो रिलीजन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर टंग चूज करने के लिए आता है। तो आप यहाँ पर मदर टंग चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चूज योर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चूज करने के लिए आएगा। तो वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देना है। तो जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के लिए आता है। तो जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप अगर नॉन क्रिमिलियर है तो आप इसे यस कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल लेवल पर बनवाए होंगे तो ऑटोमेटिक वो नॉन क्रिमिलियर में आता है। तो आप इसे यस करके उसका सर्टिफिकेट का जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है।
इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आपको चूज करना है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, वो चीज़ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर सेंट्रल अगर आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए आता है, तो जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर स्टेट चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू चूज करने के लिए आएगा, तो डेट ऑफ इशू आपको सर्टिफिकेट में ही देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस चूज करने के लिए आता है, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरी तरह से एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक करते हैं तो दोनों में आपका ये एड्रेस फिलअप होकर आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसे सेव करके नेक्स्ट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर ही इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर हैं तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है जो आप अगर विकलांगता सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आर यू एन एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप हैं तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ द करेंट इन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हैं तो आप इसे चूज करके उसका जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करना है, तो जो भी आपका बैंक डिटेल होगा वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसे देने से ये फायदा होगा कि जो आपका रिफंड आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको सेव करना है, सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अगर पहले से अगर भरे होंगे फॉर्म तो आपको यहाँ पर फिलअप मिलेगा, अगर नहीं भरे होंगे तो आपको इसी को सबसे पहले भरना है। तो इसको फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैचलर डिग्री आ रहा है, अगर 10th का जानकारी अगर नहीं दिए होंगे तो सबसे पहले आपको 10th का जानकारी पूछेगा। जानकारी में आपको सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर आपको चूज करना होगा 10th के, और इसके बाद आपने 10th कहाँ से पास आउट किया था वो चीज़ देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, इसके बाद आपको बोर्ड पूछेगा किस बोर्ड से आपने 10th को पास आउट किया है। सारा चीज जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आता है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल साइज दिया गया है जो 500 KB में आपका होना चाहिए और ओनली ऑफ PDF होना चाहिए। यहाँ पर अपलोड करके अपना मार्कशीट को आप इसे सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री का जानकारी देना है, तो बैचलर डिग्री आप इसे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन चूज करना है, तो डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री। इसके बाद आपको सब स्ट्रीम चूज करने के लिए आता है, तो जो आपका सब स्ट्रीम है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट चूज करने के लिए आएगा, तो जो भी आपका स्टेट है जहाँ से आपने बैचलर डिग्री को किया है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आता है, तो जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको पूछता है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है बैचलर डिग्री का वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है आप अगर कंप्यूटर टाइपिंग अगर करते हैं तो आप इसे यस कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको इसे ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है, सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अगला आपको ऑप्शन यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मिल जाता है, तो जो भी आपका यहाँ पर फोटो है फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए और जो फोटो का साइज होना चाहिए वो आपको यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर का साइज यहाँ पर दिया गया है, सिग्नेचर का साइज भी 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर RRB चूज करने के लिए आता है, तो जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है उस एरिया को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद आपको फिर से एक टिक करना है, टिक करने के बाद आपको प्लेस आपको फिलअप करना है, प्लेस फिलअप करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है, सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनली ओपन होकर आ जाता है, तो आपको इसे फिर से रीड आउट कर लेना है और पूरी तरह से मिला लेना है। अगर सब कुछ आपको अगर सही लगता है तो आप इसे 7 नेक्स्ट करके आगे इसे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आपको यहाँ पर नीचे में एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ अगर सही लगता है तो आप इसे टिक करके आपको इसे सबमिट
कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर रिसीविंग देखने को मिल जाता है, तो उसे आप यहाँ पर प्रिंट करके अपना रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।